नमस्कार साथियों, प्रभात क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछली कक्षा में भी हमने कोशिका के बारे में डिटेल से जाना है। यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप उस क्लास को देखें। उसके बाद अपन उससे आगे बढ़ेंगे आज कोशिका के बारे में। यानी कोशिका से आगे हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और जो कोशिका के अंदर अंगक है यानी सेल ऑर्गेनेल है उसका थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन डिटेल वाइज बाद में पढ़ेंगे उसको। तो पहले हम देख लेते हैं कि कोशिका, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये एक नॉर्मल डायग्राम है, किसी भी एनिमल या प्लांट का नहीं है। ये नॉर्मल डायग्राम बनाया है मैंने, किसी एनिमल सेल या प्लांट सेल का नहीं है। एनिमल सेल का बनाना है तो इसको अपन सेल जो मेम्ब्रेन है, वॉल है, उसको हटा देना पड़ेगा और ये थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, वो अपन देखेंगे। इससे पहले पढ़ते हैं सेल, कोशिका। तो कोशिका है, उसमें क्या क्या चीज मिलती है? तो कोशिका होती है बेसिकली उसमें तीन चीज मिलती है। एक जो आपको इसके चारों ओर आवरण दिख रहा है, यानी ये एक जो ब्लू पेन से एक रेड पेन से, ये दो चीज लिखी है, सेल कवरिंग। कोशिका का आवरण किससे बना है? कोशिका आवरण। और दूसरी चीज जो मेरे को दिख रही है वो ये है कि इसके अंदर ये पार्ट है, यानी इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। सेकेंड पार्ट है साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। और तीसरी चीज मुझे दिख रही है न्यूक्लियस, ये है केंद्रक। इसके अंदर होता है डीएनए, होता है जेनेटिक मटेरियल है वो अपना, इसके अंदर होता है न्यूक्लियस, इसके बाद और इसे जिन बोलते हैं केंद्रक। तो बेसिकली ये तीन चीज होती हैं। एक जो डिफाइंड सेल है उसके अंदर तीन चीज होती है। तो जो सेल कवरिंग है इसके अंदर अपन पढ़ेंगे सेल वॉल इन कोशिका भित्ति, और दूसरी चीज पढ़ेंगे अपन सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो ये किसमें पढ़ेंगे? सेल कवरिंग, कोशिका का क्या आवरण। दूसरा है कोशिका द्रव्य के अंदर क्या क्या है। तो पहली चीज आपको क्या दिख रही है? इसके अंदर जो मैट्रिक्स है, पहली चीज मेरे को दिख रही है साइटोसोल बोलते हैं इसको, ये याद रखना आपको, या मैट्रिक्स। और दूसरी चीज वो जो मेरे को दिख रही है इसके अंदर, किसी सेल के अंदर क्या होते हैं? इंक्लूजन बॉडी होती है, अंतर पिंड होते हैं, इंक्लूजन बॉडी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है अपन को याद रखनी है वो ये है सेल ऑर्गेनेल। अपन को डिटेल से भी पढ़ना है सेल ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल इसे बोलते हैं कोशिका। ठीक है, इसे बोलते हैं हिंदी में कोशिका। उसके बाद केंद्रक अपन लास्ट में पढ़ेंगे। ये इसका क्या होगा? एक डिफरेंट सेल होती है, उसकी पार्ट होगा। ये कोशिका सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। इसके बाद में जो सेल ऑर्गेनेल है उसको अपन जो उसके ऊपर कवरिंग है सेल ऑर्गेनेल के ऊपर, मेम्ब्रेनस है या मेम्ब्रेन है यानी झिल्ली है या नहीं है, उसके आधार पर देखते हैं। किसके आधार पर मैंने इसको टाइप किया है? मेम्ब्रेन के आधार पर। तो एक होगा मेम्ब्रेनस यानी झिल्ली युक्त और एक होगा मेम्ब्रेनलेस यानी झिल्ली विहीन। मैं लिखता हूं मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस झिल्ली युक्त, दूसरा है झिल्ली विहीन एंड मेम्ब्रेनलेस झिल्ली विहीन। ठीक है, तो ये दो
तो किसके अंदर मेम्ब्रेन मिलती है और किसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती। जो सेल ऑर्गेनिल होता है चारों तरफ मेम्ब्रेन किसमें मिलती है और किसमें नहीं मिलती है। तो मेम्ब्रेन लेस है वो 4 ऑर्गेनिल है। तो आपको 4 ऑर्गेनिल के नाम याद रखने हैं। तो उसकी मैं ट्रिक भी बता देता हूँ कि उसकी ट्रिक क्या है। तो ट्रिक आपको रखनी है आर, थोड़ा इसे नेम इंग्लिश में, तो आप थोड़ी बहुत मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों लिखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। RBCN, RBCN, नहीं तो वैसे रटोगे तो थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है RBCN। आर का मतलब क्या होता है? राइबोसोम। राइबोसोम होता है राइबोसोम, ये रहा राइबोसोम, ठीक है। आर का मतलब राइबोसोम, ठीक है। हिंदी भी यही है इसकी। आर का मतलब राइबोसोम। बी का मतलब होता है बेसल बॉडी, वो अपन आगे पढ़ेंगे फ्लैजिला और उसमें पढ़ेंगे सीलिया के अंदर। और सी का मतलब होता है सेंट्रियोल, ये। और एन का मतलब होता है न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर होता है न्यूक्लियोलस। आर का मतलब हो गया राइबोसोम, बी का मतलब हो गया बेसल बॉडी, आधारी काय, इसे हिंदी में बोलते हैं आधारी काय, बेसल बॉडी। और सी का मतलब हो गया सेंट्रियोल, तारकाय। एन का मतलब हो गया न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका, ये तो हो गए मेम्ब्रेनलेस, इसके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार की नहीं मिलती है झिल्ली। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं झिल्ली विहीन ऑर्गेनिल कौन सा है कोशिका, तो ऑप्शन में एक दे देगा इन चारों में से कोई भी, तो आपको ढूंढना है। उसके बाद दूसरा आता है कि मेम्ब्रेन युक्त कौन कौन से। तो मेम्ब्रेन युक्त या तो एक मेम्ब्रेन मिलेगी या दो मेम्ब्रेन मिलेगी, यानी सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन, यानी एक झिल्ली मिलने वाला और दूसरी झिल्ली उसके ऊपर पाई जाती है। पहला पढ़ते हैं सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल। उसके बाद पढ़ेंगे डबल मेम्ब्रेन, यानी एक मिलेगी या दो मिलेगी, ठीक है। सिंगल, सिंगल का अपन नहीं पढ़ते, डबल पढ़ते हैं। तो डबल जो 3 ऑर्गेनिल है उसमें पाई जाती है एम एन सी। क्या है? डबल का याद रखना है, 2 बार याद रखना है, याद हो जाएगा। डबल में MNC और मेम्ब्रेन लेस यानी झिल्ली बीन है RBCN। MNC, M का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, N का मतलब न्यूक्लियस, जिसको आपको दिख रही है एक रेड वाली और ये ग्रीन वाली। तो ये ग्रीन है हो गया ER यानी अंतःद्रवी जालिका। और N हो गया। उसके बाद C होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर पादपों में पाया जाता है, उसमें होता है प्रकाश संश्लेषण। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक, इसे बोलते हैं सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, या इसे प्लास्टिड भी कह सकते हैं। लवक, लवक ही हरित लवक के अंदर आता है। और जो पीछे जितने भी रहेंगे वो क्या सिंगल मेम्ब्रेन है, जैसे गोल्गी बॉडी हो गई, लाइसोसोम हो गया, ये क्या हो गया सिंगल मेम्ब्रेन हो गया। ये आपको याद ही नहीं रखना, 2 याद रखना है। और ये पूछे तो इन दोनों को जो है उसको मिटा दो और ये जो कुछ रहेगा वो सिंगल मेम्ब्रेन। तो ये आपको याद रखना है कि सेल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेम्ब्रेनलेस कौन कौन से हैं और जो डबल मेम्ब्रेन कौन कौन से सेल होते हैं। इसी क्वेश्चन आता ही आता है। तो उससे अब पढ़ेंगे अपन सेल वॉल, कोशिका भित्ति। अब पढ़ेंगे कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। कोशिका भित्ति, ये जो आपको रेड कलर की दिख रही है ये क्या है? कोशिका भित्ति। तो देख लेते हैं कि कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है। पहले देख लेते हैं बजट किस में पाई जाती है।
ये प्लस और एंटी लिखा है, इसका मतलब है उपस्थित है, किसमें उपस्थित है और किसमें पाई जाती है, किसमें उपस्थित है। तो ये आपको रखना है, जो आर.एस. विक्टेकर साहब ने जो क्लासिफिकेशन दिया है उसके अंदर पहला जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया है, तो उसमें आता है मोनेरा। पहला जो किंगडम है उसका नाम है मोनेरा, उसके अंदर भी पाई जाती है। प्रोटिस्टा में भी किन सदस्यों में पाई जाती है, फंजाई हो गया और प्लांटी हो गया। क्या हो गया, प्लांटी, यानी पादप जगत, कवक जगत और मोनेरा। मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया आ गए, जितने भी प्रकार के बैक्टीरिया हैं वो आ गए। और फंजाई है, फंजाई क्या होते हैं कि आपको दाद हो जाती है, रिंगवर्म हो जाता है, वो किसके कारण होते हैं, बैक्टीरिया आपके फंजाई के कारण होता है। सर्द जो बरसात के समय है तो उसमें आप किसी भी भोजन को खुला रखोगे, एक दिन खुला रख दिया या रोटी रख दी खुली, तो उसके ऊपर क्या हो जाता है कि जो भूरे रंग या हरे हरे प्रकार की चीज उसके ऊपर जम जाती है, जाले नुमा, उसे भी क्या कहते हैं, फंजाई होती है, वो फंजाई होती है। और एक होता है प्लांटी पादप जगत है। चारों ओर आप देख रहे हो जो भी एल्गी है, शैवाल है, आपके ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जो भी जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, वो क्या है, प्लांटी है। इनमें क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, चारों तरफ ये वाले प्रकार की पाई जाती है। तो किसमें कौन से प्रकार की पाई जाती है भी देख लेते हैं। ठीक है, ये फंजाई यानी कवक और प्लांट यानी पादप कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर बैक्टीरिया। तो मोनेरा होती है, उसमें जो सेल वॉल बनी होती है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन, ये इसका ज्यादा याद रखना है। और जो फंजाई है उसमें बनी होती है आपकी काइटिन भी याद रखना है। उसके बाद जो प्लांटी है, ये इंपॉर्टेंट है, प्लांटी के अंदर किसकी बनी होती है, प्लांटी के अंदर देखते हैं। प्लांटी के अंदर दो चीज देखी थी आपने, एक देखी थी एल्गी और दूसरी है आपकी प्लांट। जो हायर प्लांट है उसमें एल्गी यानी हो गया शैवाल, प्लांट का आप समझते हो पादप। तो जो एल्गी है, तो एल्गी में क्या लगना है, सेलुलोज, इसमें भी सेलुलोज। इन पादप और जो कवक है दोनों में सेलुलोज तो मिलता ही है। ठीक है, इसके अंदर आता है, इसमें आता है गैलेक्टन, मेनन, गैलेक्टन मेनन। ठीक है, इसको लिख देते हैं मेनन, गैलेक्टन। ठीक है, सेलुलोज, गैलेक्टन, मेनन। इसके अंदर आता है सेलुलोज के बाद इसमें हेमीसेलुलोज मिलता है, हेमीसेलुलोज। इसमें गैलेक्टन और मेनन नहीं मिलेगा। आपसे पूछा था कि शैवाल में हेमीसेलुलोज पाया जाता है या नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता है। उसके बाद इसमें मिलता है पेक्टिन और प्रोटीन, पेक्टिन और प्रोटीन, और इसमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये चार चीज इसमें पाई जाती है, चार इसमें पाई जाती है, सेलुलोज, गैलेक्टन, मेनन, कैल्शियम कार्बोनेट। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन पादप में पाई जाती है और वो शैवाल में पाई जाती है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। चार ऑप्शन दे देंगे, 2-3 ये दे देंगे, बाकी ये दे देंगे। ठीक, तो ये है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति है, उसका कार्य क्या होता है, तो कार्य क्या हो गया, ये जैसे मैंने सेल वॉल बनाई है तो इसको क्या देती है, शेप दे रही है। तो कोशिका भित्ति होती है, वो कोशिका को क्या देती है, उसको शेप देती है, एक आकार देती है नीचे। उसके बाद ये कोशिका भित्ति है, वो बाहर से जितने भी यांत्रिक प्रतिबल आ रहे हैं या इन्फेक्शन है उससे, संक्रमणों से क्या करती है, सुरक्षा करती है, बाहरी प्रतिघात या संक्रमणों से सुरक्षा करती है। ठीक है, और ये क्या करती है कि जो दो कोशिका होती है उनको क्या करती है, चिपकाए रखती है, नहीं उसको मध्य क्या पाया जाता है, मिडल लेमिना पाया जाता है।
क्या पाया जाता है, मिडल लेमिला पाया जाता है, यानी दोनों को चिपकाए रखते हैं। और उसमें प्लाज्मोडेस्माटा भी पाया जाता है, जो क्या करता है, दोनों कोशिकाओं के जीव द्रव्य को क्या करता है, कनेक्ट करता है, जोड़ने का काम करता है। जैसे मैं दो कोशिका बना रहा हूं, ये एक कोशिका और ये कोशिका, ये ठीक है। इनके मध्य क्या पाया जाता है, जैसे फाइबर पाए जाते हैं, इसे बोलते हैं आपकी मिडल लेमिला। मिडल का मतलब होता है मध्य, लेमिला इसे बोलते हैं मिडल लेमिला। ठीक है, यानी मध्य पटलिका, मध्य पटलिका। ठीक है, तो ये किसका बना होता है, ये पूछ लेते हैं कि मिडल लेमिला या मध्य पटलिका किसका बना होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट मेनली किसका बना होता है, कैल्शियम। यदि आप दोनों ऑप्शन में दे रखे या थर्ड ऑप्शन में ये नहीं दे रखा हो कि 1 और 2 एबव दोनों, सिर्फ इनको दोनों में यदि पूछा जाए तो किसका बना होता है, कैल्शियम का। दोनों हो तो दोनों भी सही। इनके मध्य और क्या पाया जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा, डेस्माटा। तो इनका काम क्या होता है, दोनों के कोशिका द्रव्य है यहाँ पर, उनको क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। तो किसका कार्य कनेक्ट करने का कार्य, प्लाज्मोडेस्माटा है। तो ये था कोशिका व्यक्ति का कार्य। आप पढ़े हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। तो कोशिका झिल्ली से संबंधित बहुत सारे मॉडल आए, प्रारूप आए। सबसे जो मान्य है, जिसकी सबसे जो अच्छा है मॉडल, वो है आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, याद रखना है। फ्लूइड बहुत सारे आए लेकिन उनको याद है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे बोलते हैं तरल क्रिमीय नमूना, तरल क्रिमीय नमूना। ठीक है, ये किसने दिया, साइंटिस्ट का नाम याद रखना, सेंगर एंड निकोलसन ने। ये किसने दिया था, सेंगर एंड निकोलसन साहब ने, निकोलसन ने। इन्होंने कहा क्या कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, लिपिड पाए जाते हैं। वो किसमें रहते हैं, लिपिड होते हैं, वो लिपिड पाए जाते हैं। जैसे ये है सेल मेम्ब्रेन, तो ये क्या है, लिपिड है। ये लिपिड होते हैं, वो किसमें पाए जाते हैं, वाइट लेयर में पाए जाते हैं। ये एक और इनके मध्य क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन पंप, आयन चैनल्स पाए जाते हैं। और इनकी तरलता के कारण अर्ध तरलीय प्रकृति होती है, उसी के कारण जो इसके अंदर प्रोटीन होते हैं, तो प्रोटीन क्या कर पाते हैं, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कर पाते हैं, पार्श्विक मूवमेंट कर पाते हैं, लेटरल मूवमेंट कर पाते हैं, पार्श्विक गति कर पाते हैं। तो ये है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और जो कोशिका व्यक्ति है उसका कार्य क्या हो गया, तो इसकी अर्ध तरलीय प्रकृति है, तो ये क्या होती है कि ये विभाजन में सहायता करती है, विखंडन में सहायता करती है। और दूसरा कोशिका वृद्धि में सहायता करती है, क्योंकि ये अर्ध तरलीय प्रकृति है तो ये थोड़ी बड़ी हो सकती है, कोशिका वृद्धि में सहायता करती है। दूसरा, यहाँ से कोई भी सिक्रीशन को बाहर भेजना है तो उसी सिक्रीशन में भी, स्त्राव में भी सहायता करती है। और चौथा, यहाँ कोई कोशिका है पास में, उससे क्या करती है, जो इंटर सेलुलर कनेक्शन है वो भी बनाने में सहायता करती है। तो ये थी सेल मेम्ब्रेन। और कल से जो नेक्स्ट क्लास आएगी अपन की, तो उसमें अपन जो माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम है, ईआर है, उसको पढ़ेंगे। ये क्या है आपकी, ईआर है, ये ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके एक होती है स्मूथ और एक होती है रफ, वो भी पढ़ेंगे। ये है लाइसोसोम, ये है गोल्गी बॉडी, ये है सेल मेम्ब्रेन, इसे जीव द्रव्य झिल्ली भी कहते हैं। वैक्यूल होता है, जो प्लांट में सेल बने, प्लांट सेल बने तो उसमें क्या होता है, 90% कोशिका का स्थान ले लेता है। और ये है राइबोसोम,
जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल होती है ये दोनों में पाए जाते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें 70s प्रकार का होते हैं, जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें दोनों प्रकार का होते हैं, 70s एंड 80s। और ये सेल वॉल है और ये सेंट्रियोल है जो पादपों में नहीं पाया जाता है। याद रखना सेंट्रियोल पादपों में नहीं पाया जाता, केवल और केवल जंतु में पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है, आपके जो कोशिका विभाजन होता है उसमें सहायता करता है। और ये है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है कि ये कोशिका का शक्तिग्रह पावर हाउस ऑफ द सेल है। ये आपको एटीपी देता है। इसके अंदर होता है एरोबिक रेस्पिरेशन यानी वायवीय श्वसन होता है। तो इन सभी का अपन एक एक लेके इसकी पूरी डिटेल से स्टडी करेंगे। तो ये आज हमारा टॉपिक था सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और उसके बारे में। धन्यवाद।